ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जय हिंद। कृषि के सहायक रोजगार में सघन बागवानी का प्रयोग सफल रहा। विगत 14 माह पूर्व सीताफल, नींबू, जाम, आम के अच्छे प्रजाति के पौधे हमने मल्चिंग विधि एवं टपक सिंचाई प्रणाली से लगाए थे। सघन बागवानी में यह जो 14 माह का पौधा आप देख रहे हैं, इसकी कटाई छटाई बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है इस विधि के अंतर्गत। इसके बाद में क्योंकि 14 माह हो चुके हैं, अब इनको मल्चिंग हटाकर अब इनके बाफे बनाए जाते हैं, क्योंकि अब इनको पानी की मात्रा अधिक लगेगी। यह देखिए, ये जो हमने 14 माह पूर्व मल्चिंग डाली थी, अब इसको धीरे धीरे एक एक पौधे के पास से हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और इसको हटाने के बाद में पौधे के चारों तरफ लगभग 3 से 3.5 फीट की गोलाई में इसकी साफ़ सफाई, निंदाई गुड़ाई पूर्ण करके मल्चिंग को हटाकर तने की मजबूती के लिए और पौधे को अधिक से अधिक गर्मी में पानी की आवश्यकता होती है, इसके रखरखाव के लिए अब इसकी खुदाई करना पड़ेगा, गुड़ाई करना पड़ेगा, निंदाई। यह जो आप देख रहे हैं, हमने छोटे छोटे उपकरण बनाए हैं खुदाई के भी। यह रॉड पर खुदाई का बना है। यह एक छोटी सी कुदाली है, इसका वज़न बहुत हल्का है। इससे काम करने में आपको थकान भी नहीं होती है और पौधे को भी नुकसान नहीं होता है। इस विधि से आपके श्रम की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है और धन की भी बचत होती है। मात्र 30 मिनट के अंदर यह बाफा बनकर तैयार हो जाता है। और इसमें समय पहले आपको साइड की मिट्टी, इसकी गहराई 3 जो गोलाई बनाई जाती है, 3 से 3.5 फीट की गोलाई होना चाहिए। साइड में इसके मिट्टी चढ़ाई जाती है। यह जो हम काम कर रहे हैं, ये मिट्टी चढ़ाने का काम है। और जो शेष मिट्टी है, ये इसके तने को मजबूत करने के लिए तने के चारों तरफ इसमें लगाना पड़ता है। मिट्टी को फावड़े से भी खींचा जा सकता है, हाथ से भी खींचा जा सकता है। मिट्टी धीरे धीरे मुलायम, क्योंकि यह टपक विधि से पानी दिया है तो मुलायम मिट्टी है, किसी प्रकार का कोई कठोरपन नहीं है। समय मात्र 30 मिनट में यह पूरी प्रक्रिया हो जाती है। इसकी निंदाई करना है, गुड़ाई करना है, बाफा बनाना है। बाफे की इस प्रकार से मजबूती के लिए इसको ठोकना भी ज़रूरी है। लगभग आपका बाफा अब बनकर हो गया है तैयार। इसके बाद में यह जैविक खाद दिया जा रहा है, जो हमारे यहाँ पे ही बनाया जाता है। जैविक खाद है। प्रति पौधा लगभग 3 से 4 किलो इस पूरे बाफे में इस खाद को भुरभुरा दिया जाता है। और इसके यह जो आप खाद देख रहे हैं, पूरा चाय की पत्ती सरीका खाद होता है, पूर्ण संतुलित खाद है। पौधे को जैविक विधि से तैयार किया जाता है। इसके बाद में तत्काल बाद में आपको कम से कम 10 से 15 लीटर पानी देना इसलिए आवश्यक है। जो हमने जैविक खाद दिया है, उसमें जो जीवाणु हैं उनको जीवित रखने के लिए एक बार पूरी नमी की आवश्यकता होती है। तो छिड़काव विधि से और सीधे पानी देना है और इसके बाद में टपक विधि से इसको पानी देते जाना है। यह जो आप जाम का झाड़ देख रहे हैं, यह भी 14 महीने का है। इसमें फल भी आने लग गए हैं। इसकी भी निंदाई गुड़ाई इसी क्रम में करना है। प्रत्येक पौधे का बाफा बनेगा। 122 या 23 ये पौधे हैं। यह आम के पौधों के बाफे बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको पानी इसके बाद में इसमें अब भविष्य में पानी टपक विधि से दिया जाएगा। एक बार 7 दिनों में एक बार पूरा पानी देना बाफा भर के, और फिर शेष जो दिन है उसमें 2 दिन और 3 दिन के अंतराल से टपक विधि से पानी देना है। यह विशेष ध्यान दिया।